जी, ये चैप्टर नंबर 10 में नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट वाक़यात हैं जिसको कमिंग पैराग्राफ के अंदर चिप्स ने ऐसे डील किया है। एक तो उसने डायमंड जुबली का जिक्र किया कि इंग्लैंड में डायमंड जुबली 75 ईयर्स जब इंग्लैंड की आज़ादी को हो गए थे, तो 75 साल के बाद इंग्लैंड वालों ने जश्न मनाया लंदन में। तो चिप्स कैथराइन को लेके उस जश्न को देखने के लिए भी गया था। तो जब इन्होंने देखा कि मलका विक्टोरिया बड़ी शानदार बगी में सवार होके बड़ा डॉल जैसा ड्रेस पहन के वो आ रही थी, तो ये अंदाज इन्होंने देखा। और इस सेलिब्रेशन में 75 ईयर्स इंग्लैंड ने जब पूरे किए, तो इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए कैथराइन और मिस्टर चिप्स ये डायमंड जुबली को देखने के लिए लंदन जाते हैं। एक तो ये कमिंग पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे, और सेकंड कमिंग पैराग्राफ में आप इसमें स्टडी करेंगे कि जो एडवर्ड सेवन था, चिप्स के उस दौर का जो हुक्मरान था वो एडवर्ड सेवन था। और एडवर्ड सेवन ने 1901 से लेकर 1910 तक हुकूमत की है। ये एक मारूसी का पॉइंट भी है। ये इंग्लैंड का बादशाह था। और 1901 से 1910 तक जब एडवर्ड सेवन ने हुकूमत की, तो वो दौर कैसा था? वो दौर बड़ा बदअमनी का दौर था। वहाँ पे उस दौर में क्या था कि बदअमनी थी, स्ट्राइक्स थी और प्रोटेस्ट थे और जलसे और जुलूस और हड़तालें थी। हड़तालों के बारे में या स्ट्राइक्स के बारे में इस चैप्टर में मेंशन पहले भी कल भी हमने पढ़ा था, और आज भी आप देखेंगे स्ट्राइक्स के हवाले से मेंशन किया हुआ है इसमें। और फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट और चंद लाइंस में एक क्वेश्चन भी सेट वहां से होता है। वो है ग्रेसम के बारे में कि ग्रेसम का बाप कहाँ मरा था, उसकी मौत कहाँ वाक़या हुई थी। तो इस चैप्टर में हम ग्रेसम के फादर के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसका बाप जो था टाइटैनिक के जहाज में सवार था, और टाइटैनिक का जहाज डूब गया तो वो भी उसमें शुमार था। वो भी वहां पे मर जाता है टाइटैनिक के डूबने की वजह से। तो जहां से हमने कल छोड़ा था वहां से हम कुछ और टेक्स्ट स्टडी करते हैं आज के लिए। आई डोंट नो सर, यहां से कल हमने पैराग्राफ जहां से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, गॉड ब्लेस द बॉय, अल्लाह उस लड़के को ब्लेस करे, मतलब अल्लाह उस पर रहम करे। ही टॉक्ड ऑफ देम एज इफ दे वर क्वियर एनिमल्स आउट ऑफ अ जू, उसने उनसे ऐसी बातें की जैसे कि कोई बड़े अनोखे जानवर होते हैं जो अपने जू से बाहर निकल आते हैं। तो उसने उनसे ऐसी बातें की जैसे बड़ी अजीबोगरीब जानवर चिड़ियाघर से या एनिमल हाउस से बाहर निकल आते हैं। वेल हियर यू आर देम यू कैन मीट मिस्टर जॉन्स, ही इज अ स्ट्राइकर। आप मिस्टर जॉन से मिल सकते हैं, वो एक हड़ताली है, स्ट्राइकर है, क्योंकि वो सिग्नल बॉक्स का इंचार्ज था। आई थिंक ये पैराग्राफ हमने कल पढ़ लिया था। इससे नेक्स्ट देखें। आफ्टरवर्ड द स्टोरी वेंट अराउंड द स्कूल, उसके बाद कहानी स्कूल के गिर्द घूमती है। देयर वर चिप्स टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, चिप्स एक स्ट्राइकर से बातें कर रहा था। स्ट्राइकर कौन है? हड़ताली, जो हड़ताल में शरीक थे, जिन्होंने हड़ताल की हुई थी। टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर might have been quite friendly the way they were talking together, वो बड़ा दोस्ताना अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मैनी टाइम्स, चिप्स ने बड़ी दफा बड़ा अच्छा सोचा उसके बारे में। ऑलवेज एडिड टू हिमसेल्फ दैट कैथी वुड हैव अप्रूव्ड, और हमेशा उसने इस बात का इजाफा किया कि कैथी इसको पसंद करती, इस वाक़े को, वुड हैव अप्रूव्ड एंड वुड हैव बीन अम्यूज्ड, और वो इसको enjoy भी करती। Because always whatever happened and however the avenue of politics twisted and curved, he had faith in England, जब भी कभी हालात में ट्विस्ट आता, हालात में मोड़ आता, तो वो इंग्लैंड पे ट्रस्ट किया करती थी कि इंग्लैंड इन हालात को काबू कर लेगा, इंग्लैंड का मुल्क इन हालात पे काबू पा लेगा। तो उसको इंग्लैंड पे बड़ा ट्रस्ट होता।